गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट हिंदी। निकालो पेज नंबर 45, चैप्टर 8 भरत मिला। हमने दृश्य 1 देखा था कि राम भाई लक्ष्मण को बोलता है कि जरा देखो तो यह आवाज कहाँ से आ रही है। लक्ष्मण इधर उधर देखकर प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई देते हैं। तो राम बोलता है कौन लोग है, जरा ध्यान से देखो। तो लक्ष्मण बोलता है अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो राम हंसते हुए कहते हैं भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात शक करने लगते हो, इतने वर्ष साथ रहकर भी उसको नहीं पहचान पाए। तो लक्ष्मण बोलता है पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने हमें वनवास दिलाया। तो सीता बोलती है इसमें बेचारे भरत क्या क्या दोस्त। तो लक्ष्मण बोलती है लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे। अब बात देखते हैं दृश्य 2। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आता है। वो जो भरत है वो दौड़ते हुए कुटिया के बाहर राम सीता बैठे, वह दौड़ते हुए निकट आते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे। वो जो भरत है उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वे राम के चरणों में गिर पड़ते हैं, लेकिन राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। भरत रोते हुए बोलते हैं मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। ये जो भरत है वो रोते हुए बोलता है कि मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं। वो क्या बोलता है कि तुम्हें वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं, आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। भरत क्या बोलता है कि मुझे क्षमा कीजिए, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, आप मुझसे बड़े हैं, आपको ही राजा बनना चाहिए, मैं आपको लेने आया हूँ। और क्या बोलता है कि मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, आप सब अयोध्या चलिए, आप वापिस अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है। वह जो नगरवासियों है मेरे साथ आए हुए, इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है कि आप वापिस आइए, निराश न कीजिए प्रभु। क्या बोलता है कि हमें निराश न कीजिए। भरत रोते हुए बोलते हैं, किसको? राम को रोते हुए बोलते हैं कि उसकी माँ का प्रॉब्लम था, लेकिन भरत रोते हुए यहाँ राम से क्षमा मांगते हैं और बोलते हैं मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। राम भगवान से क्षमा चाहता है, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। क्या बोलता है कि तुम्हें वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, आप मुझसे बड़े हैं। क्या बोलता है कि तुम मुझसे बड़े हो, आप ही को राजा बनना चाहिए, तुम्हें ही राजा बनना चाहिए, मैं आपको लेने आया हूँ, मैं आपको यहाँ से लेने आया हूँ, आप सब अयोध्या चलिए, आप मेरे साथ वापिस अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है। ये जो मेरे साथ नगरवासी आए इनकी भी यही इच्छा है कि आप वापिस आइए, निराश न कीजिए प्रभु, आप मुझे निराश मत कीजिए। देखिए राम और भरत भेंट पड़े हैं। लक्ष्मण साइड में खड़ा है धनुष लेके और सीता भी देख रही है। राम बोलते हैं भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ। राम क्या बोलते हैं कि मैं तेरा ये प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ, वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। राम क्या बोलता है कि भाई भरत, मैं तुम्हारा ये प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, किंतु हमारे माता पिता की ये आज्ञा का पालन करने हेतु मैं वन में आया हूँ। मेरे माता पिता की जो ये आज्ञा है कि तुम वनवास भुगतो, तो मैं यही हेतु वन में आया हूँ, वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। वनवास जब फिनिश होगा तभी मैं वापिस आऊंगा। तो एक नागरिक बोलता है नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ ही चलना ही होगा। एक नागरिक है वो क्या बोलता है कि नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा, आपके बिना प्रजा दुखी है।
प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। एक नागरिक जो साथ में आया है वो क्या बोलता है? नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना हमारी सब प्रजा दुखी है और प्रजा को खुश रखना राजा का कर्तव्य है। आया समझ में? तो एक बार फिर से दृश्य 2 में आज हमने क्या देखा? भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। वो जो राम और सीता रहते हैं वो कुटिया के निकट आते हैं दौड़ते हुए। कौन? भरत। उनकी आंखों में से आंसू बह रहे हैं। वो जो भरत है उनकी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं और वे पछतावे के साथ राम के चरणों में गिर पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। जो राम है वो क्या करता है? भरत को उठा के गले लगा लेते हैं। देखो ये दृश्य में आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए दृश्य। पीछे लक्ष्मण धनुष लेके खड़ा है, सीता माता भी देख रही है और ये राम और भरत दोनों गले मिले हुए दिखाई दे रहा है ना आपको। फिर भरत रोते हुए बोलता है, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। भरत रोते हुए क्या बोलता है? मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। राम से माफी मांगता है भरत और बोलता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। आप मुझसे बड़े हो, तुम मुझसे बड़े हो, आप ही को राजा बनना चाहिए। मीन्स के तुम्हें ही राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ, चलो मैं आपको लेने आया हूँ। कौन बोलता है? भरत बोलता है। किसको? राम को, कि मैं आपको लेने आया हूँ। आप सब अयोध्या चलिए, आप सभी लोग मेरे साथ अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। ये जो नगरवासी है उसकी भी यही इच्छा है, आप निराश न कीजिए प्रभु। ऐसा भरत बोलता है। भरत क्षमा मांगता है और बोलता है कि आपको वनवास जो मिला है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, आप मुझसे बड़े हैं, आपको ही राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ, आप सब अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। फिर राम बोलता है, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ। वो भरत को बोलता है कि मैं तुम्हारा यही प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ। मैं तुम्हारा ये प्रेम देखकर तो प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। तो एक नागरिक बोलता है, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। एक नागरिक क्या बोलता है? कि नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। एक नागरिक है वो बोलता है कि नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी हो रही है और प्रजा को सुखी रखना वो तो राजा का कर्तव्य होता है ना। ऐसा बोलता है कौन? एक नागरिक। अब एक बार मैं फिर से ये लेसन रीड करती हूँ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दृश्य 2। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। भरत रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं, आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ, आप सब अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। राम, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। एक नागरिक, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा।
आपके बिना प्रजा दुखी है, प्रजा को सुखी कर रखना राजा का कर्तव्य है। आया समझ में? तो आज का आपका होमवर्क क्या है? दृश्य 2 मैंने एक पेज चला है, वो आपको रीड करना है। थैंक यू।